हाँ जी बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मौज कर रहे होंगे। साथ ही साथ इस बढ़ती हुई गर्मी में ठंड का एहसास कर रहे होंगे और इन गर्म हवाओं से बच भी रहे होंगे और खुद को स्वस्थ भी रख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो आप पिछले 3 लेक्चर में पढ़ चुके हो। उम्मीद है आप सभी को लेक्चर पसंद आए होंगे और आपने बिना स्किप किए हुए उनको देखा होगा। तो सर, आज की वीडियो में फिर क्या सीखने को मिलने वाला है? कुछ तो नया मिले ना। तो बच्चों, फिर से एक सवाल पूछना है खुद से कि तुझे जीवन में क्या करना है। खुद से सवाल पूछना एक कि तुझे जीवन में क्या करना है। आसमां पर जाकर झंडा लगाना है या मिट्टी में मिल जाना है? चांद पर जाकर फतह हासिल करनी है या मिट्टी में मिल जाना है? ये सवाल करना है खुद से एक बार। और यही सवाल करना है फिर केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री से जब ये सवाल करोगे तो सवाल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ध्यान से समझना। कौन से यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों का क्या ज्ञात करना है? संकरण ज्ञात करना है। संकरण ज्ञात करना है। ये लीजिए, ये सवाल पूछना था एक बार खुद से। कार्बनिक यौगिकों का संकरण ज्ञात करना है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आप सिखाओगे तो हम सीखेंगे आपसे। तो सर, जैसा कि हर वीडियो में हो रहा है कि आप हर दिन कुछ नए वर्ड पर कुछ अपना लिखा हुआ सुनाने वाले, तो आज का जो वर्ड है वो सुनो फिर। बिकम समवन एल्स। किसी और का हो गया। तो उसके लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी। और लाइनें क्या है? गौर फरमाना कि कल तक जो मेरा था वो किसी गैर का दीवाना हो गया। अरे इरशाद तो कह दो बच्चों कि कल तक जो मेरा था वो किसी गैर का दीवाना हो गया। कल तक हम पहचानते थे एक दूसरे को, आज वो हमसे अनजान हो गया। और उसमें बसती थी जान हमारी, अक्सर कहा करते थे वो। अरे उसमें बसती है जान हमारी, अक्सर कहा करते थे वो। लेकिन जब आज वो चले गए तो बेजान रह गया अब दिल मेरा। अरे वो जब आज चले गए तो बेजान रह गया है दिल मेरा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और टॉपिक से ज्ञात करते हैं अपन संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सुनिए बच्चा लोगों, सुनिए अच्छे से। मैंने टर्म लिखी है संकरण। संकरण को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का पहला वर्ड कौन सा? एच लिख दिया मैंने। वैसे हाइब्रिडाइजेशन को एन से भी दर्शाते हैं। एन मतलब कितने कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं। और ये सब मैं आपको इनऑर्गेनिक में सिखाऊंगा। कार्बनिक में क्या क्या काम आने वाला है उसको सीखेंगे बस अपन। संकरण में क्या करना है बच्चों? सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में लोन पेयर की संख्या, लोन पेयर की संख्या। ये लीजिए, ये बात आपको कहनी है। ये संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? सर ये तो पता है सिग्मा बंधों की संख्या। सर थोड़ी दिक्कत इसमें हमें आएगी और हमें उम्मीद है कि आप बिना समझाए तो रहने वाले नहीं हो, आप समझा के तो रहोगे। तो मैं हूं ना, फिर क्यों टेंशन लेनी है? अरे किसका है तुमको इंतजार? मैं हूं ना।
एक बार देख लो ना, इधर मैं हूं ना, तो सुनो फिर। तो सुनो बच्चों, चूंकि अपन जानते हैं यदि H का मान सिग्मा बंधों को और लोन पेयर दोनों को जोड़कर कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो आपको कहना है संकर्ण कौन सा आएगा, sp संकर्ण आने वाला है। और आप देख भी सकते हो 2 आया है तो एक s और एक p, 2 आ गए। यदि H का मान कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो आपको संकर्ण कहना है sp2 संकर्ण कहना है प्यारे बच्चों। 2 तो p के रहेगा, इसका 3 हो गए। यदि बच्चों आपके लिए H का मान 4 आ जाए तो संकर्ण कहना है sp3 संकरण। ये लीजिए 3 और 1 4। अब सर संकर्ण तो sp3d भी होता है। बिल्कुल बच्चों, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, sp3d होता है और sp2d2 होता है और sp3d3 भी होता है। सर तीनों संकर्ण होते हैं, उनका जिक्र तो नहीं कर रहे आप। तो बच्चों ये संकर्ण हमेशा कौन से यौगिकों में आते हैं, अकार्बनिक यौगिकों में आते हैं। ये लीजिए। और आप बताओ एक बात मुझे, आप कार्बनिक पढ़ रहे हो कि अकार्बनिक? सर हम तो अकार्बनिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिक का अधिकतम से अधिकतम संकर्ण sp3 आ सकता है, मतलब H का मान 4 आ सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन अधिकतम से अधिकतम है 4 सिग्मा बंध बना सकता है। तो सुनो बच्चों, यहां मैं कहूंगा कि ये कौन से यौगिकों के लिए है, कार्बनिक यौगिकों के लिए, कार्बनिक यौगिकों के लिए बात कर रहे हैं। केवल और लिख दूंगा कि इन तीनों संकरणों को अभी केवल किसके लिए मानना है, कार्बनिक के लिए। अकार्बनिक में सारे आ जाएंगे एक साथ, सारे आ जाएंगे एक साथ, वो अकार्बनिक में पढ़ेंगे। अभी कार्बनिक साइन पढ़ रहे हैं अपन। क्लियर यहां तक की बात? चलें आगे, लोन पेयर और सिखा देंगे फिर। तो जल्दी से नोट करो इसको, नोट्स की कॉपी लेके बैठा करो बेटा। और मैं जब समझाऊं ना तब मत लिखा करो, जब मैं समझा के हट जाऊं ना उसके बाद लिखा करो। आप थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ाओ माइंड की, कि मैं जो समझाऊं उसको यहां माइंड में रखो और बाद में भी लिख पाओ आप। अगर ये सब कर पाओगे तो पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है माइंड की, माइंड में चीजों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। और बाकी सभी बच्चे समझदार हैं। सर समझदार तो थे, गर्मी हो रखी है बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं बच्चा, आज तपेगा तो कल को सूर्य बनेगा। आज अगर खुद किसी का इतिहास लिखेगा तो कल तू खुद इतिहास बनेगा। तो सुन, फिर ज्ञात करना है क्या, एक छोटी सी बात कहनी है, लोन पेयर की संख्या कैसे ज्ञात करें सर, लोन पेयर की संख्या। और लोन पेयर की संख्या ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं सुनो, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के कौन से कोष को देखना है, संयोजी कोष, या कौन सा देखना है, भायतम कोष। भायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। ये भी ठीक है यहां तक। माइनस बंधों की संख्या, कि कितने बंध वो बना रहा है, और बटे में कितना लिखना है प्यारे बच्चों, 2 का भाग देना है। अगर ये काम आप कर लेते हो तो आप लोन पेयर की संख्या ज्ञात कर लेते हो। अब अपने पास कार्बनिक रसायन है, और कार्बनिक रसायन में कार्बन परमाणु रहेगा केंद्रीय, और उसके संयोजी कोष में 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसमें बच्चों, कार्बन में। इस बात का आप ध्यान रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको कोई इश्यू आपको फिर नहीं रहने वाला है। समझ गए मेरी बात को? तो आगे चलो, फिर एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझ। अब एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल में मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब सुन बेटा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा कल बताया था, बिल्कुल सर 4 सिग्मा है।
अब H बराबर, अब H वो नहीं है बेटा कि सर ये H देख रहे हो आप, ये संकरण में हाइब्रिडाइजेशन का H है। और हाइब्रिडेशन कैसे याद कर, सिग्मा बंधों की संख्या, तो सिग्मा बंध 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर देख बेटा, एक बार लोन पेयर देख तो अच्छे से कैसे ज्ञात करना है और उसको समझे। कार्बन के कुल सिग्मा कितने हैं, 4 सिग्मा है, तो इस फॉर्मूले में रख देना, इसमें रख दे कि यहां कितने आए हैं 4, बंधों की संख्या भी 4, बस संयोजी कोष में 4, बंधों की संख्या 4, 4 माइनस 4 0, 0/2 कितना ही आएगा, 0 तो आएगा। तो यहां कितना रखूंगा मैं 0, तो H का मान 4, और जब H का मान 4 तो संकरण कौन सा, sp3। अब ये संकरण बेटा कार्बन का है, क्योंकि यहां कार्बन केंद्रीय परमाणु है। सर हमें कैसे पता लगेगा, अरे बेटा कार्बनिक यौगिकों में मेन योगदान कार्बन का ही तो है, या ऐसे सोच लो जिसका आकार बड़ा है वो ही क्या है, यहां केंद्रीय परमाणु है, इतना तो समझ ही सकता है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख, और नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़े, ये है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बेटा इस कार्बन का ज्ञात करना है, और इस कार्बन का ज्ञात करना है तो सुन, यहां इसके लिए सिग्मा सिग्मा और एक सिग्मा 1 पाई, ये दोनों बंद बेटा इसके हिस्सेदारी भी रखते हैं। तो H बराबर देख, H बराबर सिग्मा कितने आएंगे 3, 1 2 3, लोन पेयर 0 आएगा बेटा, निकाल के देख आराम से। N का मान सॉरी H का मान 3, 3 के लिए कौन सा है sp2। सर मुझे ना इस कार्बन का और चेक करना है, तो बेटा ले सिग्मा सिग्मा, तो 1 2 3, अब कुछ क्या करेंगे बच्चे, पूरे को एक साथ जोड़ना है ना बेटा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, केवल उन्हीं सिग्मा को तुझे जोड़ना है जो कार्बन के हैं। इस कार्बन के 3 सिग्मा है तो 3 की बात कर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लिखूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, और यहां अगर बात करूं तो सुनो, इसकी बात करो पहले, सिग्मा सिग्मा और 2 पाई। अब संकरण में तो सिग्मा भाग लेते हैं, तो H बराबर 2 प्लस 0, 2 योग आया, और 2 के लिए sp संकरण आएगा। सर अगर इसका याद करें तो इसके लिए भी सिग्मा 1 और 1 2, लोन पेयर कोई है नहीं, क्योंकि कार्बन के 4 4 बंध बन रहे हैं, और जब कार्बन के 4 बन जाएंगे बेटा तो इतना तो है ना कि लोन पेयर 0 आएगा। तो अब क्या समझे, समझना क्या, अब नोट बेटा मैं आगे लिखता हूं, और नोट में क्या कहा जाएगा वो चीज समझनी है आपको, कि मैं क्या आधार बना के नोट में कह रहा हूं। तो मैं कहूंगा बच्चों सबसे पहला पॉइंट है, कार्बन के या कार्बन का कैसा सिंगल बॉन्ड आ जाए तो आपको कहना है संकरण कौन सा आएगा, sp3। यदि यदि कार्बन का कैसा बॉन्ड आ जाए बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाए, तो संकरण कहना है sp2। यदि कार्बन का क्या दिख जाए बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो कहना है sp संकरण कहना है। लेकिन इसके ऊपर लगाऊंगा स्टार, एक जगह आकर ये फेल हो जाएगा कि कार्बन के डबल बॉन्ड भी होंगे और फिर भी संकरण वहां sp आएगा, वो मैं समझाऊंगा आपको आगे बात समझ। तो यहां से ये मैंने लिखा है ना तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मैंने यहां से लिखे हैं, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। कह सकते हो क्या सर अब बहुत हो गया सर, अब इनके एग्जाम्पल हो जाएं तो बहुत अच्छा रहे। तो पहला एग्जाम्पल ले बेटा, काफी फेमस एग्जाम्पल है, नाम है 1,3-ब्यूटाडाइईन, और इसमें आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात करना है। तो सुन बेटा ध्यान समझ, इसका ज्ञात करते हैं। कार्बन के भाई 2 तो हाइड्रोजन, 2 सिग्मा तो ये, और 1 सिग्मा यहां से, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए कौन सा होगा sp2।
इस कार्बन के पास आ जा, एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, तो संकर्ण कौन सा sp2, इसका भी कौन सा होगा sp2, और इस कार्बन का भी कौन सा होगा sp2। आराम से निकाल बेटा। और वैसे देखना चाहे तो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, कार्बन है डबल बॉन्ड वाली, और डबल बॉन्ड वाले का कौन सा होता है sp2 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु का आपको संकरण ज्ञात करना है। तो मेरा मानना ऐसा है कि सभी बॉन्ड सिंगल है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है सारे sp3, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। और एग्जांपल देख बच्चा, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों ये है, ये लीजिए नाइट्रोजन लोन पेयर, ये सभी परमाणुओं का संकरण ज्ञात करना है। तो सुन बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का sp2, सिंगल बॉन्ड वाले का sp3, डबल बॉन्ड वाले का sp2, यहां आएगा sp2, ये सिंगल बॉन्ड वाला है sp3, नाइट्रोजन के पास रुकना है, दो तो सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो यहां सा sp2। कर सकता है क्या बच्चा? कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अरे तू होशियार हो गया बेटा। और काफी फेमस एग्जांपल बेंजीन, और बेंजीन में यही तो है। तो यहां प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा रहने वाला है? sp2 रहने वाला है। ये लीजिए sp2। चलेगा यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H, सिंगल बॉन्ड CH2 और C डबल O, ये एग्जांपल बेटा H है इसके पास। तो सुन बेटा, लग रहा है कि इस डबल बॉन्ड वाले का संकरण sp2, बिल्कुल बात ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड वाले का कौन सा बेटा? sp2 ना, sp, क्योंकि इसके पास केवल दो सिग्मा बंद है, तो इस सिग्मा बंद गिनने का ज्यादा बेटर रहेगा शायद। तो इधर आ जा बेटा, फिर इधर क्या कहोगे? डबल बॉन्ड वाले का sp2, सिंगल बॉन्ड वाले का sp3, इसका कौन सा डबल बॉन्ड वाले का sp2। सभी कार्बन कार्बन का आपको ज्ञात करना है। सर ये तो हमें आ गया, फिर तो आ गया, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि केमिस्ट्री आसान। सब मजाक कर रहे ना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं। स्टार क्यों लगाया बेटा? स्टार क्यों लगाया? क्योंकि कहा था मैंने आपसे, एक दफा मुझसे मिल जाओ ना, पास आओ ना, पास आओ ना, और पास आओ ना। ये लीजिए, कहा था ना कि sp2 में स्टार लगाना है। एक आध जगह चेंज होता है, और ये चेंज हो जाता है बेटा, और चेंज हो जाता करना आता है ना अपन को, अपन होशियार है बेटा। सुन बेटा, फिर आगे क्या कहा है, आगे सुन। अब आपसे ये पूछा जाएगा बच्चों, ये लीजिए, ये कंडीशन दे दी जाएगी, ये लो, ये लो, काफी बेटा, काफी है, और बढ़ाऊं? ये ले, चलेगा यहां तक? अब यहां आपसे पूछ ले कि कितने तो sp2 संकरित कार्बन है और कितने sp3 संकरित कार्बन है, तो ज्ञात कर लेंगे। सुन इधर, सुन इधर, फिर ज्ञात कर बेटा। sp2, sp2, sp3, 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 sp2, sp2, sp3, sp2, sp2। सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिखे आप? तो सुन बेटा, डबल बॉन्ड वाले का sp2 sp2, सिंगल बॉन्ड वाले का sp3, डबल बॉन्ड वाले का sp2 sp2, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे sp3, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे sp3, सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड वालों का sp2 sp2। तो गिन ले बेटा, यहां 1 3 4 6 तो sp2 वाले हैं, और 1 2
5 5 sp3 वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख ले फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2। ये इसी प्रकार का ले बेटा, बॉन्ड लाइन वाले ले, ठीक है, और बंद लाइन वाले में देख, अच्छे से निकालना सीख फिर उनको। ये ले, काफी अच्छा मैटर तुझे लिखवाऊंगा बच्चा मैं, काफी अच्छा। हाँ, एनटीए लेवल तक का मैटर मैं करवाने वाला हूं आपको, तो धीरे धीरे सीखता तो जा, पर बस तू अपना साथ देता जा बेटा। अब इसमें पूछ ले कि sp2 वाले कितने हैं, तो बेटा डबल बॉन्ड वाले का sp2 है बस, sp2 sp2 और sp2, उसके अलावा कोई sp2 है ही नहीं। क्या इतना काम कर सकता है क्या बच्चा? और इतना ही काम तुझे करना है किसी भी हालत में। क्लियर है यहां तक की बात? तो बच्चों आज हमने सीखा है कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पाया होगा। क्लियर है बात? या और एग्जांपल करवाऊं? और करवाऊं एग्जांपल? सुन बेटा, एक काफी फेमस एग्जांपल है, काफी फेमस है, सुन फिर क्या है। कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन N, कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड है, टेट्रासाइनोमेथेन है, और इसमें सभी कार्बन का संकरण पूछ रहा है आपसे। संकरण बता दे, स्टार स्टार स्टार। तो सुन, इसका संकरण आएगा sp3, सभी सिंगल है। ट्रिपल वाले का sp, ट्रिपल वाले का sp, ट्रिपल वाले का sp, ट्रिपल वाले का sp। हो रद्दी एग्जाम्पल है सर, कर देंगे सर इसको, तो हम कोई आपत्ति नहीं है शायद हमें। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको करने हैं जिनमें कार्बनिक यौगिकों का आपसे नीट आईआईटी और मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? और हम वही करवा रहे हैं जो आप सीख सको, और वही करवा रहे हैं जो नीट और आईआईटी में आने वाला है। बिल्कुल मैंने कहा था लो लेवल से आपको स्टार बनाने वाला हूं मैं, दुनिया आपके नाम गाने वाली, ऐसा कोहिनूर बनाएंगे हम आपको। धीरे धीरे लेवल के साथ सीखते सीखते चलेंगे। रटने से काम नहीं चलेगा बेटा, रटने से केवल आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो सारी चीजों को सीख कर चलना है। क्लियर है? लास्ट बात मैं कहूंगा जो आप भली भांति जानते हो कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो बच्चे पुराने हैं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे।